दशहरा पर मैं इस बार अपने शहर आया हूँ। पूरे 5 साल बाद मैं यानी वीर सिंह राजपूत अभी घर से दूर रहता हूँ और मुश्किल से ही घर आ पाता हूँ। खैर थोड़े देर आराम करने पर दोस्तों की याद सताई तो उसको फ़ोन लगाया, पर अफसोस कोई भी इस बार दशहरा में घर नहीं आया था। शाम होते होते मेरी हिम्मत जवाब दे गई, सो थोड़ी टहलने के लिए पार्क में निकल आया। सोचा थोड़ा पार्क की सैर कर ली जाए। जब मैं पार्क में घूम रहा था तो मेरे पैर झील की तरफ मुड़ गए। वहाँ मेरी पुराने दिनों की सबसे खास जगह आज भी थी। मोड़ पर बनी वो स्पेशल अदरक वाली चाय की दुकान, जिसकी चाय मुझे माँ के हाथ के बनी चाय के बाद बेहद पसंद थी। मैं बचपन से ही चाय का दीवाना था, इसलिए हर शाम अपने कॉलेज से आने के बाद वहाँ ज़रूर अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय पीने ज़रूर जाता। फिर झील की सीढ़ियों पर अपनी पैर लटकाकर घंटों बैठा रहता और बचपन के दिनों को याद करते हुए मैं आगे बढ़ता बढ़ता अपनी सबसे खास जगह पर आ पहुंचा था। इस जगह को देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। कॉलेज में एडमिशन के 2 महीने बाद अपने क्लास में एक नई लड़की आई थी। बिल्कुल मेरे पास वाले बेंच पे बैठी थी। ये वही लड़की थी जिसके चलते हमारी अटेंडेंस कॉलेज में बढ़ गई थी। पहले हमें रोज़ सुनना होता था कि आजकल बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं एग्ज़ाम तक। आज जब अपनी अटेंडेंस के समय वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी तो उसकी प्यारी आवाज़ प्रेजेंट सर सुनकर अपने कॉलेज के बैठे सभी लड़के लड़कियों का चेहरा उसकी तरफ मुड़ गया था। उसकी आवाज़ सुनकर टीचर बोले, अच्छा वो आप हो जिनका ये आज पहला क्लास है? यस सर। मैं अब उसकी आवाज़ सुनकर मन मुक्त हो उठा था। मुझे उससे बात करने का मन था। मुझे उससे अपना दोस्त बनाना था, सबसे अच्छा दोस्त जिसका साथ कभी न टूटे। मुझे सबसे बात करनी थी, पर मुझे नहीं आ रहा था समझ कि क्या बात करूं और कैसे शुरू करूं। खैर हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती जबान से उससे पूछा था, हेलो क्या नाम है आपका? और वो मेरी ओर मुड़कर थोड़े सख्त स्वर बोली, नाम जानकर क्या करोगे? मैं पहली बार उसे देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, मेकअप की हुई आईब्रो, गुलाबी सुंदर होठ और एक प्यार बड़ा सा तिल। मैं उसे देखकर खो गया था। पहली नज़र में ही वो मुझे पसंद आ गई थी। मैं सपनों की दुनिया में खोकर दिन रात बस उसे अपना बनाने के सपना देखता रहता। मैंने फिर उससे बड़े प्यार से बोला, बताइए ना। उसका दिल शायद पिघल गया और बोली, मीरा सिंह राजपूत नाम है मेरा। वो अपना नाम ऐसे बताई जैसे राजपूत होने का गौरव हो उस पर। मीरा सिंह राजपूत। मैं नाम सुनकर मुस्कुरा दिया, कुछ कहा नहीं। वो मेरा मुस्कुराने की वजह नहीं समझ पाई। क्लास खत्म होने में 20 मिनट बाकी थे। इतनी देर में मैं ना जाने अपने मन में क्या क्या सपने बुन लिया था। क्लास खत्म हो गया। सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए थे, लेकिन मैं अभी भी अपनी दुनिया में मस्त खोया हुआ था। आज घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? उसने पूछा तो मेरा ध्यान टूटा और बोला, हाँ चलते हैं ना। फिर उसने पूछा कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैंने कहा, आपने पूछा कहाँ? इस बार वो हंस पड़ी। फिर अपने पूछा, तो आपका नाम क्या है? जवाब में वीर सिंह राजपूत। मैंने भी कुछ इस कदर कहा जिसे मुझे भी अपने राजपूत होने पर गौरव हो। मेरे इस अंदाज पर इस बार उसने भी मुस्कुराया। इतनी देर में हम गेट तक आ चुके थे।
जब हमारी पहली मुलाकात का बिछड़ने का समय आ गया था, तभी गेट पर उसे लेने एक बड़ी सी कार आई और वो चली गई। उस शाम जब मैं अपनी पसंदीदा चाय पी रहा था तो वो मुझे पास वाले कॉफ़ी बार में नज़र आई। मैं उसे देखा तो उससे बात करना चाहता था, पर वो मुझे नहीं देखी और मेरी आंखों से ओझल हो गई। जब मैं झील की सीढ़ियों पर पैर पानी में लटकाकर बैठा था तो मुझे अपने पास बहुत खाली जगह महसूस हो रही थी। मेरा नाम मन कर रहा था कि काश वो मेरे तरफ पैर लटकाकर मेरे साथ बैठी होती। कॉलेज में हम दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे, पर वो मुझे ज़्यादा बात नहीं करती थी और मैं उससे बात करने का बस बहाना ढूंढता फिरता रहता था। एक दिन उसने मुझे चाय की दुकान पर देखा। वो कॉफ़ी बार में कॉफ़ी पीने आई थी। उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी, अपनी जान से भी ज़्यादा। वो पास आकर बोली, तुम मेरा पीछा करते हो क्या? नहीं तो मैं यहाँ रोज़ चाय पीने आता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पियोगी मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। फिर हम दोनों चाय पीकर झील घूमने लगे और कहा, क्या पसंद है तुम्हें? मैं बोला, मुझे यहाँ बैठना बेहद पसंद है। मैं अपनी जगह उसे दिखाते हुए बोला, तुम बैठोगी यहाँ मेरे साथ? नहीं, आज नहीं, अब मैं जा रही हूँ, तुम बैठो अपनी फेवरेट प्लेस पर। कहकर वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वो मुझे चाय पर रोज़ मिलने लगी थी। हम साथ स्पेशल अदरक वाली चाय पीते, थोड़ी देर घूमते फिरते वो चली जाती। अब मुझे पानी में पैर लटकाकर बैठना पहले से जैसे सुकून मिल रहा था। एक अकेला सा महसूस होता था जब वो नहीं रहती थी। शायद मैं उसका ज़िंदगी भर का साथ चाहने लगा था। शायद मुझे प्यार हो गया था उससे। हमारा 11th ख़त्म हो गया। वो क्लास की टॉपर थी और मैं सेकंड। हमारी जोड़ी जमने लगी थी। हम एक दूसरे से बहुत अच्छे बात करते और काफ़ी एक दूसरे को समझने लगे थे। प्यार करने लगा था मैं। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और हमारी मिलना भी बंद हो गया था। मैं बस अब वो सब्र से स्कूल के शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा इंतज़ार अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। 12 में वो अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। फिर हम कभी नहीं मिल पाए। मैं उसके बिना टूट गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। उससे भूलना मुश्किल था मेरे लिए। मेरा मन बस उसकी चिंता करता। किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता, ना पढ़ाई में, ना चाय पीने में और ना ही अब झील घूमने में। मुझे उसकी याद सताती थी। मैं अब झील जाना छोड़ दिया और चाय पीना भी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी की वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर स्टोरी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप पहले देख पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।